आज का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम एक रेंज में ट्रेड करेंगे प्राइस एक्शन के थ्रू, है ना। तो एक तरह से इंट्राडे बेस पे एक स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें क्या होगा कि हम इंट्राडे स्ट्रेटजी में यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आवाज नहीं आएगी आप लोगों को तो बताइएगा। प्रॉब्लम अगर होती है हमारे साइड से तो उसको सॉल्व करेंगे। अरे भैया कहाँ चला गया? हमारा आज का जो टॉपिक होगा इसी पे होगा। इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला रूल जो होगा हमारा वो होगा डे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। डे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा वॉल्यूम को यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे प्राइस हाई लो। उसके बाद यूज करेंगे वॉल्यूम हाई एंड वॉल्यूम लो। उसके बाद हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ये हमारी लगभग 7 चीजें, हमारा जो पैरामीटर रहेगा इस पे हम काम करेंगे। जो हमारा फाउंडेशन रहेगा इसी 7 पैरामीटर पे हमारा काम होगा, जिसमें कि हम डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं इसको। किसी भी स्टॉक में और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट कारगर सबसे ज्यादा जो 80% का लगभग हमारा यूजेज होते हैं, 90% लगभग वो इक्विटी कैश मार्केट में होती है। ठीक है। किसी भी स्टॉक के लिए आप इंट्राडे पे आप कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरा जो है एक तरह से। अरे सर, दोबारा से कैसे लाएंगे इसको? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड
एक सेकंड रुकिएगा सर, कंट्रोल जेड नहीं तो काम खराब कर दिया हमारा। चलिए हम चार्ट के थ्रू This कोशिश meeting is करेंगे, being recorded. चार्ट के थ्रू कोशिश करेंगे इसको एक बार जानने की, ताकि हम लोग सही से अंडरस्टैंड कर पाए और किस तरह से हमारा, एक तरह से हम आपको एक ग्राफ के ऊपर बता भी सकते हैं इसको। हम इस चार्ट पे सीधे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड आप लोग बने रहिएगा। सर आवाज अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? नहीं सर, बहुत देर से आवाज नहीं आ रही सर। आवाज ही नहीं आ रही थी सर। आप सर लोग अभी को तो कुछ बोलते नहीं थे ना आप। मैं तो बोल रहा था। नहीं नहीं सर, नहीं, फिर हमें सुनाई नहीं दिया सर। नहीं आएगी आवाज। नहीं है, आवाज नहीं है। दोबारा से बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वॉल्यूम को चेक करेंगे और प्राइस हाई और प्राइस लो को चेक करेंगे। वॉल्यूम के हाई और वॉल्यूम को लो को चेक करेंगे। उसके बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारा जो निकल के आएगा उसको हम इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे आगे चार्ट पे चल के। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको चार्ट के थ्रू, चार्ट दिख रहा है सबको क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं एक सेकंड। सर ये लिखा था जो अभी आपने, यही स्क्रीन दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख ये दिख अब रहा दिख है? रहा है, अब दिख रहा है सर। रहा। आ गया सर। अब हम कोशिश ये करेंगे आप लोग को चार्ट के थ्रू बताने का कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये प्राइस है, सॉरी ये प्राइस है, इस तरह से आता है और एक इस तरह से। चलिए हम ड्रॉ इसी पे करेंगे, चार्ट पे करने नहीं दे रहे। सबसे पहला कंडीशन हमारा, किसी भी स्टॉक को उठा लेंगे रैंडमली हम, जैसे कि देख लीजिए भारत पेट्रोलियम है, उसी का देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें क्या बना। इसमें पहला कंडीशन है कि डे चार्ट पे हम लोग जाएंगे और डे चार्ट में हम देखेंगे एक जॉन बनाएंगे, ट्रेडिंग जॉन बनाएंगे। ट्रेडिंग जॉन बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम डे चार्ट पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे कि हमारा, अभी हम वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं, वॉल्यूम को हाइड कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, करंट मंथ जनवरी चल रहा है, जनवरी चल रहा है तो हम पहले देखेंगे जनवरी से पहले दिसंबर की मार्किंग करेंगे। दिसंबर, इसमें क्या है, मार्किंग तो बहुत तरीके से होती है, बट हम अभी दिसंबर की जो मार्किंग करेंगे उसमें हम देख लेते हैं किस तरह से मार्किंग होगी हमारी। वर्टिकल लाइन हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए दिसंबर में सबसे लास्ट कैंडल हमारा कौन सा था, लास्ट था हमारा 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 31 की ये वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे डाल दिया। और दिसंबर जो महीना था, स्टार्टिंग मंथ में हमारा 1 नवंबर के बाद दिसंबर, ये हमारा था, ये एक रेंज बन गया दिसंबर की। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे हाई को मार्क कर लेंगे।
हाई को मार्क कर लिया हमने, ये इसका हाई था, देख रहे हैं, जी सर। और इसका लो को मार्क कर लेंगे, ये इसका लो था, ये लो था। इसका लो था, ठीक है। अब हम वॉल्यूम को हाइड हम देख लेंगे। सबसे इसमें हमें देखना है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, कौन सी कैंडल की सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। ये कैंडल दिख रही है क्या आपको? हाँ 20 दिसंबर। ठीक है, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे, एक अलग कलर से मार्क कर लिया हमने, इस तरह से, ठीक है। अभी हम इंट्राडे में किस तरह से वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब देखिए प्राइस क्या करा, हमने मार्किंग कर लिया दिसंबर की, और जनवरी में देखिए प्राइस, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की यहाँ पे प्राइस की, क्योंकि धीरे धीरे इंडिकेटर आपको एक बार धोखा दे सकता है, बट प्राइस एक्शन जो है धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा उसमें आपको, आपके माइंड को, और इंडिकेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इस वजह से मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी इंडिकेटर धोखा दे दे तो अपने आप माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में, राइट। लाइव मार्केट में आपका, क्योंकि माइंड ही आपका सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, किसी इंडिकेटर पे डिपेंड ना हो कि अपने माइंड से पूछिएगा कि ये क्या कर सकता है प्राइस, इस यहाँ से बिहेवियर क्या हो सकती है प्राइस की। तो आप देखिएगा जो मार्किंग है जो आपने जॉन बनाया, इसी जॉन में आपको ट्रेड करना है। आप किस जॉन में नहीं करना है वो सब भी सीखेंगे हम आगे चल के, लेकिन अभी आप सीखने वाली बात यह है कि देखिए प्राइस कहाँ से, आपने जैन का मार्किंग करी थी डे चार्ट पे, अब प्राइस वहां को टच करती है अपने रेसिस्टेंस को, और ब्लैक लाइन के पास आती है, फिर से प्राइस यहाँ पे स्टे करती है, तो हम इसका एक्शन देखेंगे इस तरह से। जनवरी का हम छोड़ देंगे सर, दिसंबर का छोड़ देंगे, जनवरी मंथ में देखिए प्राइस कहाँ से बैक हुई है, यहीं से बैक हुई है, इसी मार्किंग से। ये हमारे पास मार्किंग पहले है, ये हमारे पास अभी जो कैंडल है यहाँ से हमारा शुरू हुआ है, ये हमारी, हम यूज कैसे करेंगे इसको, हम ट्रेडिंग के लिए यूज कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कैंडल है, 24 तारीख की कैंडल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 5 मिनट की चार्ट पे, 10 मिनट की चार्ट पे। 5 मिनट पे हम सीधे चले जाते हैं और हम कोशिश करते हैं इसको एक बार बैक टेस्ट करने की, और इसको फॉरवर्ड चेक भी कर सकते हैं आप लाइव मार्केट में। आने वाले टाइम में आप जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसको फॉरवर्ड चेक भी कर सकते हैं लाइव मार्केट में, प्राइस एक्शन को किस तरह से काम करता है ये, क्योंकि 80% चीजें ये कारगर है, और इसमें 80% का मतलब है जब आपका माइंड के साथ साथ आप यूज कर लेते हैं, साथ साथ इंडिकेटर जो हमने आप लोगों को बहुत सारे इंडिकेटर भी बताया है, और इंडिकेटर जो पावरफुल है, जो पैसा बना के देता है, उसको सीखना जरूरी है। ऐसे नहीं कोई भी इंडिकेटर सीख गए और आपको उससे पैसा नहीं बनने वाला। जो भी चीजें आपने सीखी है अभी तक, उसको बिल्कुल उसको फ्लो में, उसी फ्लो में आप लोग उसको साथ साथ यूज कीजिएगा। मतलब एक तरह से कभी भी क्या कहते हैं, गैप अप गैप डाउन हो जाता है मार्केट, या किसी तरह से एक ऐसा बिहेव करने लगता है कि आपका कोई भी एवरेज इस तरह से आपको एक धोखा दे रहा है, जैसे कि आपको फील हो रहा है कि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो देन आप क्या करेंगे, आप प्राइस एक्शन के थ्रू आप जांचने की कोशिश करेंगे कि वो प्राइस की बिहेवियर क्या हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अब देखिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग का, इसका पांच मिनट पे आ गए। 24 तारीख को देखिए क्या हुआ था प्राइस के साथ। देखिए यहाँ पे परफेक्ट सिस्टम बना, हमें ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करना है कैसे हमें। 24 तारीख को क्या हुआ प्राइस के साथ, मार्केट ओपन हुई 9:15 में। मार्केट ओपन होने के बाद ये जो मार्किंग थी हमारी ब्लैक लाइन जो हमने मार्क कर लिया था, किस चीज की मार्किंग थी, ये वॉल्यूम की मार्किंग थी, वॉल्यूम की मार्किंग थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम की मार्किंग कर दी। यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल के हाई और लो को हम मार्क कर सकते हैं क्या, इसको हम एक इंपॉर्टेंट कैंडल का दर्जा दे सकते हैं क्या। इंपॉर्टेंट कैंडल मतलब इसको फादर कैंडल, मदर कैंडल जो भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं क्या।
देख रहे हैं, इस तरह से ये कैंडल है। अब यहाँ पे क्या किया, प्राइस की एक्शन को समझिएगा, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक कौन से कैंडल ने किया, इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझने वाली चीजें हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको निकल के आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, हाई बनी, इसके बाद इसका हाई ये बना, और इसके बाद इसका हाई ये बना, और इसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल बना, दूसरे कैंडल ने इसके हाई को दूसरे कैंडल ने इसके हाई को प्रोटेक्ट किया, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, देख रहे हैं रेड कैंडल। फिर दूसरी कैंडल की जो हाई बनी, वो तीसरी कैंडल ने इसके हाई को प्रोटेक्ट किया, मतलब हाई को ब्रेक नहीं किया, और नीचे ऊपर हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है और नीचे अपने लो को ब्रेक कर रहा है, देख रहे हैं। इसको ब्रेक किया इसने, अब इसको ब्रेक किया इसने, इसको ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे इसके लो को ब्रेक किया, इसके लो को ब्रेक किया, इस तरह से लो इनका प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है और हाई इनका प्रोटेक्ट हो रहा है। इसमें हम समझने वाली बात यह है कि चलिए हमारा टॉपिक आज ये नहीं है कि हाई इसका लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे समझने वाली ये है बात कि इसके हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है। तो इसमें हमें देखना क्या, ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड हमें करना है किस तरह से, जैसे कि इसके लो को ब्रेक किया, लो को जैसे इस कैंडल ने ब्रेक किया, देख रहे हैं रेड कैंडल बहुत बड़ा सा रेड कैंडल, इसके लो को ब्रेक किया, लो रेड जो इसके लो को जो ब्रेक किया इसने, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन जो होना चाहिए इसी एरिया में होना चाहिए, इसके लो के नीचे, इस तरह से आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, सबसे सेफ स्टॉप लॉस जो होता है वो आपका ये जो फर्स्ट कैंडल बना है उसके हाई का, डे हाई का ऊपर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा आप रिस्की ट्रेडर है, मान लीजिए उतना बड़ा आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं, तो देन आप क्या करेंगे, लास्ट स्विंग जो है आपका, लास्ट स्विंग ये लगा सकते हैं, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप ला सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ये आपका सेफेस्ट स्टॉप, मतलब ये सबसे सेफ तो ये है ऊपर वाला, ये वाली, और उसके बाद ये 3 स्टॉप लॉस निकल के आता है। 3 स्टॉप लॉस में आप सबसे ज्यादा सेफ ये है, उसके बाद सेकंड वाली है, उसके बाद थर्ड वाली है। तीनों स्टॉप लॉस में कोई सा भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन सबसे सेफ जो माना जाता है वो ऊपर वाला माना जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, सीखने वाली बात यह है कि इसका देखिए यहाँ पे एंट्री करा हमने, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, उसके बाद मूवमेंट देखिए किस तरह से मूवमेंट आई, एक बार प्राइस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपने अपने जो जिसको ब्रेक किया था, सपोर्ट को ब्रेक किया था, सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट करने गया है, रिटेस्ट करके क्या किया प्राइस ने, किस तरह से मूवमेंट दिया है, देख रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस नहीं किया कोई भी, तीनों स्टॉप लॉस में कोई भी स्टॉप लॉस को टच नहीं किया प्राइस ने, टच नहीं किया, और मूवमेंट इतनी बड़ी मिल गई। अब सेकेंड डे देखिए क्या किया, सेकेंड डे क्या हमारा जॉन जो सेकेंड डे मतलब 24 के बाद जो 25 तारीख की कैंडल, 25 तारीख को क्या किया, 25 तारीख को अगर आप मॉर्निंग में आते हैं, जैसे कि 25 तारीख को बाइंग हमारी बनती है, बाइंग कहां से बनती है, जैसे कि मान लीजिए इसके डे हाई को, सॉरी डे लो को इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि डे लो है इसका ये, और इसके लो को इसने ब्रेक किया, इसके लो को ब्रेक किया, इसके लो को जब ब्रेक किया इसने, तो यहाँ पे इसकी मार्किंग बन जाती है, इसका ये जो कैंडल है ये आपका देख रहे हैं ग्रीन वाली, इसने ब्रेक किया, और इसको मैं डार्क कर देता हूं, इस तरह से इसने ब्रेक किया, और ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, और बाइंग के लिए आपका टारगेट ये ब्लैक लाइन तक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग भी बन जाता है, सेकेंड डे आपकी बाइंग में आ गई। लेकिन आपका जॉन जो है, ये जॉन आपका डिसाइड है, कौन सा जॉन, ये ब्लैक लाइन और नीचे ब्लैक लाइन, रेड लाइन और रेड लाइन, इसी जॉन में पूरे महीने ट्रेड करना है, पूरे महीने इसी जॉन में ट्रेडिंग होगी। अगर जैसे जनवरी मंथ तक, अब जनवरी जैसे फैब की मंथ शुरू हो जाएगी तो जैन की मार्किंग करेंगे हम, जनवरी की मार्किंग करेंगे, ठीक है।
इस तरह से किसी भी स्टॉक में आप मार्किंग करके ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी कभी कभी क्या होगा, ट्रैपिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि 100% ये कारगर है, 100% कारगर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो कि 100% कारगर है। लेकिन कहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, सेकेंड डे इसके 27-25 तारीख को काम किया बाइंग में, और 24 तारीख को सेलिंग में काम किया, और एक स्टॉक उठा। बहुत सारे स्टॉक को आप देख सकते हैं इस तरह से, आप बैक टेस्ट कर लेना अपने स्तर पे, और मैं भी कोशिश करूंगा एक दो स्टॉक और दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, चलिए ये सारी मार्किंग मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई, और ये ब्लैक लाइन का जो जॉन है, इस जॉन को ब्रेक करके ओपन हुई मार्केट। दोबारा से रिटेस्ट करने गई मार्केट, लेकिन इसके हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब जो जॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है आपकी, क्योंकि आपने एंट्री कर ली मान लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में बचना कैसे है, ऐसे सिचुएशन में बचना कैसे है हमें, वो हमें देखना है कि मार्केट देख लेना कि फर्स्ट कैंडल की जो हाई है और लो है उसको ब्रेक करके, अगर ब्रेक करती है, अगर नीचे जाना है तो आराम से नीचे जाएगी। इस तरह से बिहेव नहीं करेगी, प्राइस साइडवेज जा रही है, साइडवेज नहीं जाएगी। अगर उसको ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी। तो ऐसे कोशिश कीजिएगा, उस दिन आप ट्रेडिंग जब करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, देन आप ट्रेड कीजिएगा इसको। क्योंकि जॉन जो हमारा है इसका, ये ब्लैक लाइन और ये जो इसका लो है, बहुत छोटा जॉन बन जाता है। इस छोटे जॉन में क्या कर सकते हैं आप, छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, आपको बहुत सारी नॉलेज है पहले, जो पिछले वाले क्लासेस में बताया है मैंने, कौन सा ईएमए एसएमए यूज करना है उसमें ट्रेडिंग के लिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, एंट्री करना है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा 28 तारीख को भी सेम चीजें। 28 तारीख को जो मार्किंग के ऊपर ब्लैक लाइन के ऊपर बना, तो ब्लैक लाइन के ऊपर बना तो यहाँ से बाइंग बन सकती है, छोटे स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग कर सकते हैं, आप छोटी सी मूव का आनंद ले सकते हैं। हम दूसरे स्टॉक, किसी और स्टॉक में हम चल के कोशिश करते हैं, किसी और स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जैसे कि कौन सा स्टॉक मान लें, सर अपोलो हॉस्पिटल ले लीजिए। सॉरी, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल तो सर वो स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक नहीं है ऐसे। अच्छा, मैं ले लेता हूँ, बट वो ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, मूवमेंट इतनी फास्ट होगी इसकी, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है ना ये सब चीजें, ये स्मॉल कैप का स्टॉक है ना। हाँ सर। ऐसे वोलेटाइल स्टॉक को ट्रेडिंग स्टॉक नहीं बोलते। इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होगी ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। तो हम देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल की मार्किंग कर लेते हैं एक बार। जैसे कि देखिए दिसंबर में वर्टिकल लाइन यूज करेंगे हम, 29 नवंबर, 31, 1 तारीख की हो गई। अट्ठाईस, 29, 30, 31। ठीक है, हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं हाई और लो को। ये इसका हाई हो गया, इसको हम कर देते हैं रेड लाइन, ये इसका लो हो गया। ठीक है, यही है ना। जी सर। हाँ सर। अब देखिए हम ट्रेड कैसे करेंगे। हमारे जॉन से जब भी हम डेली डेली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसमें जब भी मौका मिलेगा उसको मार्किंग करके रखना है, जब भी मौका दिखेगा उसको ट्रेड करना है। अब हम इसमें एक मार्किंग और करेंगे, कौन सा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या इस वाले ये कैंडल पे,
ये वाली कैंडल पे, रेड वाली। हाँ जी सर। यस सर। पहले वाले में पहले ग्रीन है सर, वो उसमें ज्यादा है सर, कहाँ पे वर्टिकल लाइन गिरी? के। ये वाली? नहीं नहीं, नहीं वो फर्स्ट वन सर, ये वर्टिकल लाइन वाली? के बाजू में। ये वाली? नहीं सर, अच्छा, वो पहली वर्टिकल लाइन वाली। से फर्स्ट वन। हाँ हाँ वो 2 दिसंबर वाली। 2 दिसंबर को, हाँ, ठीक है। दो दिसंबर की हम इसके हाई और लो को देख लेंगे। ठीक है, एक तरह से वही मार्किंग आ गई हमारी। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड हमें मौका दिया ही नहीं पूरे मैंने इसमें, ये साइडवेज मार्केट है, मौका दिया ही नहीं। अब ट्रेड का मौका कब दिया हमें? हमें दिया मौका लगभग 18-19 इसके बाद ही दिया मौका, मतलब 19 के बाद पूरा मौका दिया। 19 के बाद देख लेते हैं, क्योंकि जॉन से बाहर निकल गया तो सेलिंग में आ गया ये। देखिए, ये मार्किंग है हमारी। जब भी सेल करेंगे हम कहाँ पे करेंगे? हमारा ऐसे साइडवेज है, ऐसे स्टॉक को नहीं करेंगे इससे जो साइडवेज में चल रहा हो और इसके इतनी बड़ी कैंडल बन रहा हो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कितने परसेंट की कैंडल बन गई देख रहे हैं। स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा। इसके लो को ब्रेक किया है नहीं, यहाँ पे जाके ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, इसका 12:15 बजे के बाद क्या मिलेगा आपको फिर? जब भी हम ट्रेड करेंगे इसको सेलिंग साइड में ही करेंगे, जब भी करेंगे बाइंग साइड नहीं करेंगे, क्योंकि इस जॉन को ब्रेक करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जॉन में जब भी आएगा नीचे, क्योंकि ऑलरेडी जॉन को ब्रेक कर चुका है, और ये जब भी करेंगे हम सेल करेंगे, यहाँ से जब भी मिलेगा सेल कर लेंगे, क्योंकि इसकी मूवमेंट अलग होगी थोड़ी ऐसे स्टॉक। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे वोलेटाइल स्टॉक को बिल्कुल आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होगी वोलेटाइल स्टॉक में। मौका मिल जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस बहुत चाहिए उस पर। बहुत सारे जो बाकी चीजें जो समझाया आपको, वो चीज पे वॉल्यूम मार्किंग करके कीजिएगा। जो पहले वाले हमने बताया रेंज, वीकली रेंज और क्या बोलते हैं डे रेंज, और वॉल्यूम ब्रेकआउट प्लस मैंने क्या बोलते हैं प्रीवियस डे वॉल्यूम ब्रेकआउट का हमने बताया था, तो वो चीजें उस चीज पे ये कारगर है। ठीक है, ऐसे स्टॉक को इस पैमाने पे ये स्टॉक सटीक नहीं बैठता ट्रेडिंग के लिए। हमारे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक हैं उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए एसबीआई के बैंकिंग स्टॉक को कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, उसको देख लीजिए एक बार। रिलायंस है, उसको देख लीजिए एक बार। और भी स्टॉक हैं, अपोलो सॉरी एशियन पेंट्स। पेंट है। वॉल्यूम को हाइड कर देते हैं, इसमें हम बहुत सारे रिटेस्ट कर लेते हैं वैसे। वर्टिकल लाइन इधर गया भाई, चलिए ये ले लेते हैं वर्टिकल लाइन। ये हमारा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का बन गया जोन। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले वॉल्यूम को देख लेंगे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है? इसमें रेड वाले में है। और इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे एक बार। इसका हाई ये है और इसके लो ये है। ठीक है, मार्किंग हो गई हमारी। अब वॉल्यूम को ऐड कर दिया। अब हमें ट्रेड करना है, ट्रेड करना है पूरे महीने इसी को ट्रेड करना है। तो पूरे महीने हम कैसे ट्रेड करेंगे देख लीजिए। उसके बाद 3 जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 तारीख सर 3 जनवरी से लेके पूरे महीने ये सिस्टम ट्रेड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे?
इस पे एक क्लास और होगी, क्योंकि इस पे कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे हम नेक्स्ट, जो एडवांस यूजेज इसका सीखेंगे। पहले आपसे लोग बेसिक आप लोग सीख लीजिए इसका। बेसिक मतलब ट्रेड कुछ कीजिए, आप लोग पेपर पे ट्रेड कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, लेकिन आप करके देखिए उसमें क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को, फिर हिसाब से मेरे को बताइएगा, फिर इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं आप। प्योर प्राइस एक्शन का मतलब विदाउट एनी इंडिकेटर। जब भी इस जोन से बाहर निकला, देख रहे हैं स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कोई मदर कैंडल का फॉर्मेशन बना होगा, बुलिश कैंडल बना होगा, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेशन जब भी बना, आप क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। किस तरह से, जैसे कि मान लीजिए हम रेड कैंडल को हम एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन में मान सकते हैं क्या? इसको ब्रेक किया प्राइस, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस, सेफेस्ट स्टॉप लॉस ये रह गया हमारा, और बाइंग साइड हमने ट्रेड ले लिया। मूवमेंट इसके बाद सामने है आपका, ठीक है। सेकेंड डे क्या हुआ? सेकेंड डे में कैसे ट्रेड करेंगे? सेकेंड डे में क्या हुआ कि हमारा इसका जो लास्ट का प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे हाई कौन सा था हमारा? ये था, ठीक है। इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके प्राइस, इसको हम मदर कैंडल मान सकते हैं। फिर देख रहे हैं इस वाले कैंडल को, 9-15 वाली कैंडल को, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब मार्केट इस दिन साइडवेज थी, ना इसके हाई को ब्रेक किया सही से, ना इसके लो को ब्रेक किया। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने एक्शन को समझना है, क्योंकि इस तरह से अगर बीच में साइडवेज हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई थर्सडे का दिन है, या फिर इस तरह से कोई न्यूज है, इसमें कुछ रिजल्ट वगैरह हैं, तो उस दिन आप लोग ट्रेड में वोलेटाइल बहुत होता है। उस दिन मार्केट्स अगर साइडवेज है, अगर फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट जिस तरह से 2 कैंडल का ब्रेक नहीं किया, तो आप समझ जाना चाहिए कि इसको ब्रेक सही से नहीं किया। ब्रेकिंग का मतलब होता है 2 कैंडल का ब्रेकिंग, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, ठीक है। तो उसमें 100% कंफर्मेशन के साथ आप लोग जाइएगा। डेली की स्टॉक को ट्रेड नहीं कीजिएगा, या पूरी कंफर्मेशन के साथ आप लोग 100% जब कंफर्म हो जाए देन आप उसको इंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा इसके ब्रेक यहाँ पे क्या, अब इस यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एक सेकंड, हाँ 4 तारीख को, अब यहाँ पे ब्रेक तो हुआ, बट मार्केट के पास, आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद 3 बजे का मूवमेंट थोड़ी या तो फास्ट होगी। अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, देन आप इसमें इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1:30 बजे के बाद, अगर 2 बजे के बाद फॉर्मेशन बनता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा इंटर करने के लिए, है ना। 1:30 बजे से पहले, 2 बजे से पहले, जब भी आपको ट्रेडिंग करने का मौका मिले, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको 10 बजे के आसपास मिल ही जाएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 2 बजे से पहले पहले ट्रेड से एग्जिट हो जाए, क्योंकि मूवमेंट अगर होना होगा तो आराम से मॉर्निंग आवर में ही हो जाएगा मूवमेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मूवमेंट आई, यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस आपका नहीं किया, अगर आप इंटर भी कर जाते हैं मॉर्निंग में, तो स्टॉप लॉस आपका सेफ है। यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका सेफ है, स्टॉप लॉस नहीं किया। लेकिन मोमेंट कब आई? इतने देर तक आपका पेशेंस चेक किया मार्केट ने, उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट आई यहाँ पे, लगभग 10-15 रुपए 20 रुपए जो भी है मूवमेंट। सेकेंड डे क्या किया? सेकेंड डे इसके हाई को ब्रेक किया, तो हाई को ब्रेक किया, तो ये फॉर्मेशन हमारे लिए बन गया मदर कैंडल। इसके ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड ले लेंगे, ओके। उसके बाद क्या हुआ? वहां से सेलिंग में आया, इसके लो को ब्रेक किया, तो हम सेलिंग में ले लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका नहीं गया कहीं पे भी, बट मूवमेंट उतनी कोई खास नहीं थी, मूवमेंट हुआ ही नहीं, लगभग साइडवेज चला गया मार्केट उस दिन। इस तरह से मौका आपको दे देगा, मार्किंग करके इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, एक जोन बना सकते हैं। जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, खासकर जो लोग इक्विटी में चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं और प्राइस एक्शन के थ्रू, तो आप लोग कोई भी इस तरह के सिस्टम पे ट्रेड कर सकते हैं, और
ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले एक जोन की डिसाइड करना पड़ेगा किस जोन में ट्रेड करना है। तो उस जोन को आप डिसाइड कर लीजिए, देन आप उसको ट्रेड कर लीजिए। जैसे कि इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट को ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट ये गिरता हुआ प्राइस है, तो भी हम देखेंगे कहाँ पे हमें किसी भी जगह काम करेगा, बट ये है कि एक्सपीरियंस चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टॉक इसको ना करें उसको ना करें, सबको कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आपको ट्रेड करने से आएगा। ट्रेड कर करके आप धीरे धीरे देखेंगे और नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। मैंने एक सिस्टम बताया, उसके बिहाफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और साथ साथ इसको एंड पे भी कुछ ना कुछ डेवलप कर सकते हैं। किस पे ज्यादा काम करता है, किस पे थोड़ा उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि दिसंबर की हम मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा जॉन बन गया दिसंबर को, ठीक है। इसके हाई को हमने मार्क कर लिया, इसके लो को मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम को हम इस तरह से, सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम है लगभग इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम मार्क कर लेंगे, इसके हाई और लो को। लो तो यही है आपका रेड लाइन। इसमें 4 सपोर्ट 4 रेसिस्टेंस निकल के आएंगे आपको लगभग। देखिए 1 2 3, 3 तो यहीं पे हो गया आपका, 1 4, 4 मार्किंग होगी आपकी वॉल्यूम की और प्राइस की। उसके बाद हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ट्रेड कैसे प्लान, जैसे इंडिया मार्ट का ये आपका एक जॉन निकल के आया, तो आप पूरे जॉन में किस तरह से ट्रेड करना है आप देख लीजिए। 1 तारीख से लेके 3 तारीख से लेके आप 5 मिनट की चार्ट पे, 10 मिनट की चार्ट पे यूज कर सकते हैं उसको। अभी भी इसमें आप ट्रेड करने के लिए जैसे आप मार्किंग करते हैं तो जैन मंथ का मार्क कर सकते हैं, फेब मंथ में। डे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं इसको, इंट्राडे में ही सिर्फ यूज कीजिएगा, बाकी आप यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये थी ना हमारी मार्किंग। ब्लैक लाइन कौन सी मार्किंग थी हमारी, याद है आप सबको? ब्लैक लाइन हमारी वॉल्यूम की मार्किंग थी, और रेड लाइन हमारी प्राइस की मार्किंग है। मुझे ट्रेड करना है, कैसे करना है? अब जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख को ट्रेड करना है। 3 तारीख को किस तरह से ट्रेड करना, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन हुई यहाँ पे 9:15 में, और इसके लो को ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं, इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। किस तरह से प्राइस एक्शन का वेट करेंगे आप यहाँ पे देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे इसके लो, ये लो मार्किंग कर लिया हमने, कैंडल का लो और हाई मार्क कर लिया, ठीक है, ये और लो और हाई। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, इसके लो को ब्रेक किया और इसके हाई को प्रोटेक्ट किया, मतलब हाई को ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके हाई को भी ब्रेक किया, उसके बाद देखिए इसके हाई को ब्रेक किया इसने, कैंडल के हाई को 12 बजे के आसपास। और हम उससे पहले अगर एंट्री करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसके देखिए ब्लैक लाइन आपके पास ऑलरेडी मार्किंग है। ब्लैक लाइन से क्या हुआ हमारा, ये रेड लाइन जो हमारी बनी है, ये रेड वाला कैंडल, रेड वाले कैंडल के बाद देखिए हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से, ये वाला। इसको हम मदर कैंडल मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके बीच में साइडवेज मार्केट हुई है, इसके बीच में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 18 19 कैंडल, मतलब
लगभग आपका 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास ट्रेड हुआ है। तो हम ये कैंडल को हम मदर कैंडल ही मान सकते हैं, और मदर कैंडल के ऊपर जब भी प्राइस जाती है तो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी ब्रेक किया तो यहीं पे हम एग्जीक्यूशन कर देंगे, और स्टॉप लॉस हम रख लेंगे मदर कैंडल के लो का। और डे लो सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस है हमारा। डे लो को सिस्टम पे लगा सकते हैं, आपका 2 स्टॉप लॉस निकल के आता है, या तो ब्लैक लाइन या तो फिर मदर कैंडल का लो। इसके ऊपर हम ट्रेड में रहेंगे। उसके बाद हम जब भी टारगेट हमारा जो होगा, ये ब्लैक लाइन आपका पहला टारगेट है, उसके बाद आप राइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है एज पर इमोशन, है ना। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। देखिए अब इंडिया मार्ट को 3 तारीख की ट्रेडिंग हो गई है, 31 दिसंबर की दिख रही क्या, जनवरी में ट्रेड करना ना, मैंने 31 दिसंबर का देख लिया। चलिए ये मार्किंग हमारी गलत हो गई। चलिए ये तो दिसंबर की ट्रेडिंग, मार्किंग तो सही थी बट डेट गलत हो गई। हम जैन में ट्रेड करेंगे, हम जैन में ये ट्रेड करेंगे ना, देख रहे हैं 3 हाँ तारीख। जी सर। एक सेकंड, यहाँ से शुरू हुआ हमारा मार्किंग, यही इसी की करी थी क्या हमने, नहीं ये है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मदर कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ, ये हमारे लो को ब्रेक कर दिया, अब ब्लैक लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक लाइन को ब्रेक कर दिया, और एक यहाँ पे मदर कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। मदर कैंडल का फॉर्मेशन बना है क्या, मदर कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे बना है, उस हिसाब से हम कहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट पे, सपोर्ट आपका ये है, सपोर्ट आपका ये है। अब मदर कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे बनी है, मदर कैंडल का जो फॉर्मेशन बनी है आपका, वो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सा आपका मदर कैंडल हो सकता है। ये आपका मदर कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली, इसके हाई को ब्रेक करेगा, देन आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और स्टेपेस स्टॉप लॉस ये है आपका। एग्जीक्यूट कब हुआ ट्रेड आपका, हुआ लगभग 11:20 में, 11:20 में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद मोमेंट आपका देख लीजिए, मोमेंट किस तरह से लगभग बाइंग में इस तरह से मोमेंट आपको मिल गया। नेक्स्ट डे सेम डे पे आपका ये पूरे महीने का ये प्लान हो गया, एक जोन जो आपने डिसाइड किया, ये पूरे महीने का जोन है आपका। आप 5-10 स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। 5-10 स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हर किसी को मार्क कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू में आप अकाउंट है आपका, जैसे यहाँ पे मार्क करके रख लीजिए इंडिया मार्ट। ये अब देखिए वो स्टॉक आपके जोन में आया क्या, इस तरह से देख लीजिए। ये स्टॉक जोन में आया क्या, इस तरह से आप देख लीजिए। अगर आता है तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उसको आप उस दिन इग्नोर कर दीजिए, कोई ना कोई आपका मार्किंग मिल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।